हम्म 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 हम्म। अरे सौंदर्य पॉटी बॉय, कितना मस्त लग रहा है तू इस फोटो में। देखना खुद को, तुझे किसी की नजर न लग जाए। अरे रॉड भाई, देखो मैं इस फोटो में कितना मस्त लग रहा हूँ। देखो, लग रहा हूँ ना एकदम सलमान खान। सौंदर्य पॉटी बॉय ने नया विला खरीदा है और ये है विला नंबर 402। और वो अभी अपना घर शिफ्ट ही कर रहा है। और सौंदर्य पॉटी बॉय की मदद कराने के लिए रॉड भी आया हुआ है। और रॉड यहाँ पे खड़े खड़े टीवी को साफ कर रहा है। और थोड़ी देर बाद दोनों आराम से बैठ के टीवी देखेंगे। तो ये है विला नंबर 402। और इस विला को आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन इस विला के बारे में सौंदर्य पॉटी बॉय और रॉड को कुछ नहीं पता। केवल गुल्ली बुल्ली और बाबू को पता है कि ये विला क्यों फेमस है। तो सौंदर्य पॉटी बॉय अपनी तस्वीर टंगा चुका है और उसे घूर घूर के देखे जा रहा है, क्योंकि इस तस्वीर में सौंदर्य पॉटी बॉय बहुत मस्त लग रहा है। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से लाइट चली जाती है। इस लाइट को भी अभी जाना था। रॉड, देखो भाई, वहाँ पे मोबाइल रखा होगा, जरा मोबाइल की टॉर्च चालू करना। देखो भाई रॉड, कितने अच्छे से मैं अपनी फ़ोटो को देख रहा था और इस लाइट को अभी जाना था। रॉड, रॉड, तुम टॉर्च चालू करके कहाँ चले गए? लगता है रॉड टॉयलेट करने गया है, क्योंकि वो बहुत देर से काम कर रहा था। तो हो सकता है उसे सूसू लग गई हो और वो टॉयलेट चला गया हो। चलो, जब तक लाइट नहीं आती तब तक मैं बैठ के थोड़ा आराम कर लेता हूँ। जैसे ही लाइट आएगी उसके बाद फिर से काम करूँगा और आज के दिन पूरा सामान शिफ्ट कर दूँगा। इतना सोच के सौंदर्य पॉटी बॉय आगे सोफ़े की तरफ चला जाता है और सोफ़े पे बैठ जाता है। अरे रॉड भाई, कितनी टॉयलेट करोगे? अब आ भी जाओ बाहर। अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक भी मैं पी के ख़त्म कर दूंगा, देख लो। अगर तुम्हें अपनी कोल्ड ड्रिंक पीनी है तो जल्द से जल्द बाहर आ जाओ, वरना मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन रॉड ना तो बाहर आ रहा है और ना ही कोई आवाज़ दे रहा है। फिर सौंदर्य पॉटी बॉय अपनी कोल्ड ड्रिंक टेबल पर रखता है और टॉयलेट की तरफ चला जाता है। रॉड, तुम अंदर ही हो ना? रॉड, तुम आवाज़ क्यों नहीं दे रहे? अगर तुम अंदर हो तो कुछ आवाज़ दो। भाई मुझे अब डर लग रहा है, जल्दी से आवाज़ दे दो। लेकिन अंदर से रॉड कोई आवाज़ नहीं दे रहा, क्योंकि रॉड तो अंदर है ही नहीं। अब रॉड अंदर से कोई आवाज़ नहीं दे रहा। टॉयलेट का गेट खोल के सौंदर्य पॉटी बॉय चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे रॉड कहीं भी दिखाई नहीं देता। जब सौंदर्य पॉटी बॉय को रॉड दिखाई नहीं देता तो उसे डर लगने लगता है और डर के मारे उसे सूसू लगने लगती है। फिर सौंदर्य पॉटी बॉय टॉयलेट के अंदर चला जाता है और वहाँ पे सूसू करने लगता है। सौंदर्य पॉटी बॉय को लगा कि उसके पीछे कोई है, लेकिन उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर सौंदर्य पॉटी बॉय जल्दी जल्दी टॉयलेट कर लेता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और सौंदर्य पॉटी बॉय इस विला के अंदर अकेला फंसा पड़ा है। फिर उसे गेट पे कुछ दिखाई देता है। लगता है इस गेट पे कोई है,
ज़रूर ये रॉड ही होगा और मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। रुको, अभी बताता हूँ इसे मैं। इतना कह के सौंदा पोटी बॉय बाहर वाले गेट के पास आता है। वाओ! अरे रॉड, रॉड, मुझे पता है कि गेट के पास तुम ही हो और तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ, समझे तुम? जल्दी से तुम सामने आ जाओ मेरे। लेकिन रॉड सौंदा पोटे बॉय के सामने नहीं आता, क्योंकि वो रॉड नहीं है, वो कोई और है। फिर सौंदा पोटे बॉय चारों तरफ सर घुमा के देखने लगता है कि रॉड उसे कहीं दिख जाए। सौंदा पोटे बॉय को फिर से लग रहा है कि उसके पीछे कोई आ गया है, और जब सौंदा पोटे बॉय पीछे मुड़ के देखता है ये शैतान सौंदा पोटे बॉय की गर्दन पकड़ के हवा में लटका देता है और सौंदा पोटे बॉय तड़पता रहता है। फिर सौंदा पोटे बॉय थोड़ी हिम्मत करके कहता है, भाई मेरा गला छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मेरी दम निकल जाएगी, छोड़ दो मेरी गर्दन। लेकिन ये शैतान सौंदा पोटे बॉय की गर्दन नहीं छोड़ता है और तेजी से दबाने लगता है, जिसके कारण सौंदा पोटे बॉय और ज़्यादा तड़पने लगता है सौंदा पोटे बॉय का काम तमाम हो जाएगा। तभी वहाँ पे एक उड़ता हुआ तीर आता है। ये तीर सीधे उस शैतान के सीने में जाके लगता है, जिससे वो शैतान ज़मीन पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और सौंदा पोटे बॉय बाल बाल बच जाता है। लेकिन ये तीर किसने मारा? सौंदा पोटे बॉय अपने आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। फिर उसकी नज़र पेड़ के ऊपर पड़ती है। सौंदा पोटे बॉय को समझ में नहीं आ रहा ये कौन है जिसने उसकी जान बचाई, और ये इंसान यहाँ पे क्या कर रहा है। क्या आप लोग जानते हैं ये इंसान कौन है? अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर सौंदा पोटे बॉय वापस ज़मीन की तरफ देखता है जिस तरफ वो शैतान पड़ा था, और वह शैतान तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है। ये शैतान अभी मरा नहीं है, ये शैतान अपनी शक्तियों से गायब हो गया है और ये फिर से सौंदा पोटे बॉय पर हमला करेगा। फिर जिस इंसान ने सौंदा पोटे बॉय की मदद की थी वो पेड़ से उतर के सौंदा पोटे बॉय के पास में आता है। फिर सौंदा पोटे बॉय कहता है, भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो मेरा काम तमाम हो जाता, लेकिन आप हो कौन और आपने मेरी मदद क्यों करी? फिर वो इंसान कहता है, मैं जो कोई भी हूँ, मेरा काम था तुम्हारी मदद करना, लेकिन हाँ मैं तुम्हारा कोई जानने वाला ही हूँ। और एक बात तुम्हें याद रखनी थी, तुम नए घर में शिफ्ट हो रहे हो तो तुम्हें ये बात अपने दोस्त गुल्ली और बुल्ली को बतानी चाहिए थी। देखो तुमने उसे नहीं बताया तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए थे। चलो छोड़ो, मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो तुम्हारी मदद कर दी मैंने। लेकिन तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मैं तो यहाँ अपने दोस्त रॉड के साथ आया था, और रॉड पता नहीं मुझे छोड़ के कहाँ चला गया। अचानक से अंदर की लाइट चली गई और रॉड भी गायब हो गया, और थोड़ी देर बाद ये शैतान आ गया और इसने मेरे को हवा में लटका दिया, और फिर तुम आ गए और तुमने मेरी जान बचा ली। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे रॉड भी आ जाता है और वो आवाज़ लगाता है, सॉन इधर आओ ज़रा, देखो मेरे को क्या मिला। सौंदा पोटे बॉय और वो इंसान दोनों रॉड के पास आ जाते हैं और वो देखते हैं कि रॉड के हाथ में एक किताब है, जिस किताब पे विला नंबर 402 लिखा हुआ है, और लगता है ये किताब इस विला से ही रिलेटेड है। फिर रॉड पूछता है, सॉन ये कौन है तुम्हारे साथ? सॉन बताता है, भाई तुम तो गायब हो गए थे, तुम्हें पता है
मैं आज बाल बाल मरने से बचा हूँ। अगर ये इंसान नहीं होता तो पता है आज तुम्हारा दोस्त सौंदा पोटी बॉय भी इस दुनिया में नहीं होता। फिर वो इंसान कहता है, चलो छोड़ो ये सारी बातें, सबसे पहले इस किताब को खोल के पढ़ते हैं और देखते हैं इस किताब में क्या लिखा है। फिर तीनों उस किताब को खोल के पढ़ते हैं। बात है सन 1902 की, जब ये घर बनना शुरू हुआ था। इस घर को बनने में 5 साल लग गए थे, जबकि इस घर को 6 महीने में बनना चाहिए था, क्योंकि इस घर को बनाते समय बहुत सारी काली शक्तियाँ इस घर को बनाने से रोक रही थी। लेकिन ज़बरदस्ती इस घर को बनाया गया और इस घर में रहने वाले लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन काली शक्तियों की वजह से वो भी धीरे धीरे शैतान बनते गए और अपनी तंत्र मंत्र और काली शक्तियों की वजह से इस घर को पूरी तरह से शैतानी घर बना दिया। इस घर में एक बूढ़ा आदमी, एक उसका छोटा बेटा और 2 बेटियां रहती थी, जिसमें से छोटी बेटी पूरी तरह से शैतान बन गई थी और हरे रंग की हो गई थी, और उसका बेटा भी अपनी छोटी बहन के साथ रह रह के शैतान बन गया था। फिर इन दोनों ने मिलके अपनी बड़ी बहन को भगा दिया और अपने पिताजी को मार के कंकाल बना दिया, और कहते हैं कि ये तीनों आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए इस घर के अंदर रह गई और हमेशा हमेशा के लिए इस घर में समा गई, और इस घर को जो कोई भी खरीदेगा वो भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर के अंदर दफन हो जाएगा। लेकिन एक उपाय है जिससे इन तीनों शैतान से इस घर को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद किया जा सकता है, और वो तरीका विला नंबर 402 के पार्ट 2 वाली किताब में है। लेकिन उस किताब को इस किताब के पढ़ने के 1 घंटे के अंदर अंदर ढूंढना है, वरना सबका काम तमाम। इतना बढ़ते ही उस किताब में आग लग जाती है और वह किताब जल के राख हो जाती है, और इस कहानी को पढ़ने के बाद तीनों के पसीने छूट जाते हैं। किताब के आग लगते ही तीनों घबरा चुके हैं, और फिर सौंदा पोटी बॉय कहता है, भाई अब हमें बहुत जल्दी ढूंढनी पड़ेगी वो पार्ट 2 की किताब, वरना हम लोगों के साथ बहुत बुरा हो सकता है। अब तीनों अलग अलग डायरेक्शन में चले जाओ और जल्द से जल्द वो वाली किताब ढूंढ के लाओ। इतना कहते ही रॉड एक तरफ भागता है, वो मुखौटा वाला मैन दूसरी तरफ भागता है, और सौंदा पोटी बॉय घर के अंदर चला जाता है, क्योंकि सौंदा पोटी बॉय को लग रहा है कि ये किताब घर के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि उसका 6th सेंस ऐसा बता रहा है। रॉड भागता हुआ एक तरफ गया है और वो एक पेड़ के पास जाके रुक जाता है, क्योंकि उसे पेड़ के पास कोई चीज़ पड़ी दिखाई दे रही है, और जब वो उस चीज़ को उठाता है और पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है द एंड, मतलब इन तीनों का आखिरी समय आने वाला है। और यह शब्द पढ़ के रॉड भी घबरा जाता है। वहीं मुखौटा वाला मैन जब आगे बढ़ता है तो उसे एक संदूक पड़ा मिलता है, और वो संदूक को उठा लेता है, और उसे लग रहा है कि पार्ट 2 वाली किताब इस संदूक के अंदर हो सकती है, और इसे वो खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे ये संदूक नहीं खुलता। और सौंदा पोटी बॉय घर में चारों तरफ देख रहा है कि वो किताब कहाँ छुपी हो सकती है। वो टीवी के नीचे देखता है, बेड के भी नीचे देखता है, और इधर उधर चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वो किताब नहीं दिखाई दे रही। फिर उसकी नज़र ऊपर की तरफ जाती है, और उसे दिखाई देता है कि ऊपर कोई किताब की तरह चीज़ लटकी हुई है, और उसे पता चल जाता है कि ये किताब वही है जिसे सारे मिलकर ढूंढ रहे हैं। लेकिन वो इस किताब को कैसे उतारे, क्योंकि आसपास कोई सीढ़ी भी नहीं है, और इतनी ऊंचाई पे वो कैसे चढ़ेगा। फिर सौंदा पोटी बॉय बिना घबराए सीढ़ी के ऊपर चढ़ता है और जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। और अब सौंदा पोटी बॉय एक तरफ खड़ा है, और सौंदा पोटी बॉय की आंखों के सामने वो किताब, और सौंदा पोटी बॉय को इस छलांग लगा के ये किताब लेनी है। लेकिन अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो सौंदा पोटी बॉय के हाथ पैर टूट सकते हैं, या फिर कुछ और भी बुरा हो सकता है। लेकिन सौंदा पोटी बॉय को ये किताब लेनी है। फिर सौंदा पोटी बॉय हिम्मत करता है और वहाँ से जंप लगा देता है।
सौंदा पोटी बॉय एकदम सही जगह पे लटका है और सौंदा पोटी बॉय के हाथ में वो किताब है। फिर सौंदा पोटी बॉय तेजी से झटके के साथ नीचे कूदता है। सौंदा पोटी बॉय एकदम सही सलामत बैट के ऊपर कूदा है और उसके सामने वो किताब पड़ी है जिसका इन सभी को बहुत देरी से इंतज़ार था। और जैसे ही सौंदा पोटी बॉय वो किताब खोलने को होता है कि तभी सौंदा पोटी बॉय को लग रहा है कि उसके पीछे कोई घटना हुई है और वो पीछे घूम के देखता है तो उसे सामने डोरेमोन वाला दरवाज़ा दिखाई देता है। लेकिन ये दरवाज़ा यहाँ पे कैसे आया और आसपास तो कोई भी नहीं है। डोरेमोन, डोरेमोन, क्या तुम यहाँ पे आए हो? क्या तुम मेरी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हो? अगर तुम आए हो तो मेरे सामने आओ। देखो, मुझे वो किताब मिल गई है जिसका हम सबको बहुत देर से इंतज़ार था। आओ, इस किताब को खुलवाने में हमारी मदद करो। फिर डोरेमोन दरवाजे के पीछे से बाहर आता है और बोलता है, हेलो दोस्त, मैं यहाँ पे किसी मकसद से आया हूँ। क्या तुम जानते हो तुम इस किताब को खोलने जा रहे थे? अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता तो तुम्हारे साथ क्या होता? इस किताब की वजह से मैं फ्यूचर से यहाँ पे आया हूँ। अगर तुमने इस किताब को खोल दिया होता तो तुम्हारी गर्दन हमेशा हमेशा के लिए उड़ जाती और तुम्हारे बाबा भी तुम्हारी गर्दन को नहीं जोड़ पाते और तुम्हारा नामो निशान गुल्ली बुल्ली की कहानी से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता। क्या? सही रहा डोरेमोन, तुम एकदम सही समय पे आए हो। तो हमें किस तरह से इस किताब को खोलना चाहिए? देखो, तुम अपनी आंखें बंद करो, बाकी का इंतज़ाम मैं करता हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से हम इस किताब को खोलेंगे। इतना कहते ही सौंदा पोटी बॉय अपनी आंखें बंद करता है और डोरेमोन किताब खोलने का इंतज़ाम करने लगता है। सौंदा पोटी बॉय, अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। फिर सौंदा पोटी बॉय अपनी आंखें खोलता है और उसे सामने दिखाई देता है इस किताब को खोलने का इंतज़ाम। अब देखो, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब तुम किस तरह से इस किताब को खोलोगे। और जैसे ही वो डोरेमोन ये तरीका बताने को होता है कि तभी अरे, ये क्या हुआ? डोरेमोन, डोरेमोन, कहाँ चले गए तुम? वो शैतान जो कि बेहोश हो गया था वो डोरेमोन को अपने साथ ले जाता है ताकि सौंदा पोटी बॉय इस किताब को ना खोल सके और पता ना लगा सके कि इन तीनों की जान अब किस तरह से बचेगी, क्योंकि इन तीनों ने बहुत गलत पंगा ले लिया है और इनके पास अब बहुत कम समय है। और अब सौंदा पोटी बॉय इस किताब को खोल नहीं सकता क्योंकि डोरेमोन ने बता दिया है कि अगर वो गलत तरीके से इस किताब को खोलेगा तो उसकी गर्दन हमेशा के लिए उड़ जाएगी। इसलिए सौंदा पोटी बॉय अब इस किताब को नहीं खोल सकता और रॉड और मुखौटा वाला आदमी दोनों बाहर हैं। और सबसे बड़ी बात, इन लोगों के पास बहुत कम समय बचा है। तो डोरेमोन को यहाँ से वो शैतान उठा के ले जाए ताकि डोरेमोन सौंदा पोटी बॉय को बता ना सके कि ये जादुई किताब किस तरह से खुलेगी। और सौंदा पोटी बॉय बस इधर उधर देखता जा रहा है क्योंकि सौंदा पोटी बॉय को कुछ नहीं पता कि डोरेमोन कहाँ चला गया। और वहीं दूसरी तरफ वो मुखौटा वाला आदमी उस संदूक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो संदूक नहीं खुलता। फिर वो संदूक को लेके सौंदा पोटी बॉय के पास आ जाता है। देखो सौन, मुझे वहाँ पे क्या मिला? मुझे ये संदूक मिला। लगता है इस संदूक के अंदर ही वो जादुई किताब है, लेकिन ये संदूक मुझसे नहीं खुल रहा। अरे, वो पार्ट 2 वाली किताब तो ये रही। लगता है इस संदूक में तरीका लिखा है कि किस तरह से ये संदूक खुलेगा। रुको, मैं नीचे आता हूँ। फिर सौंदा पोटी बॉय नीचे रखी चीज़ों को देखने लगता है जो चीज़ें डोरेमोन ने लाई थी। फिर सौंदा पोटी बॉय कहता है, देखो, तुम इस संदूक को नीचे रखो और देखो, ये सारा सामान डोरेमोन ने लाया था। लगता है इनमें से किसी सामान से ये संदूक खुलेगा। फिर सौंदा पोटी बॉय वहाँ से एक लिक्विड उठाता है और संदूक के ऊपर डाल देता है।
ये एक जादुई लिक्विड होता है और इस लिक्विड की मदद से संदूक खुल जाता है और इन दोनों को संदूक के अंदर एक पर्चा पड़ा दिखाई देता है जिसमें कुछ लिखा रहता है। फिर सौंदा पोटी बॉय उस पर्चे को उठाता है और उसे पढ़ने लगता है। इस पार्ट 2 को खोलने का एक ही तरीका है कि इसके ऊपर 2 कलर टपकाए जाएं और ये दोनों कलर जादुई होने चाहिए जो कि फ्यूचर से आए हों और इसकी 2-2 बूंदें टपकानी पड़ेंगी। 2-2 बूंदें टपकाने के बाद ये लिक्विड आपस में मिक्स हो जाएगा और अपनी शक्तियाँ कंबाइन करके इस पार्ट 2 की किताब को खोल देगा। इतना पढ़ने के बाद सौंदा पोटी बॉय नीचे देखता है। नीचे कई तरह के लिक्विड पड़े हैं लेकिन उसे कोई 2 लिक्विड लेने हैं और उस किताब के गोले में टपकाने हैं 2-2 बूंदें, जिससे ये जादुई किताब खुल जाएगी और इन्हें पता चल जाएगा कि इन सब लोगों की जान किस तरह से बचेगी। फिर सौंदा पोटी बॉय बिना कोई देरी किए हुए वहाँ से 2 लिक्विड उठाता है और जादुई किताब के पास चला जाता है। किताब के पास आने के बाद वो उन बोतलों को खोलता है और 2-2 बूंदें उस गोले के अंदर टपकाने लगता है। फाइनली ये पार्ट 2 वाली किताब खुल जाती है और ये देख के ये मुखौटा वाला मैन और सौंदा पोटी बॉय खुश हो जाते हैं और जैसे ही वो दोनों ये किताब खोलने को होते हैं तभी उनके पीछे से आवाज़ आती है। यह आवाज़ सुन के जब ये दोनों पीछे मुड़ के देखते हैं तो इन्हें वो शैतान और हरे रंग की चुड़ैल दिखाई देती है। फिर वो शैतान कहता है, अरे तुम लोगों को क्या लगा तुम इस किताब को इतनी आसानी से खोल लोगे? तुम्हारे पास बस 5 मिनट हैं और अगर तुमने 5 मिनट में इस किताब को नहीं पढ़ा तो तुम लोगों का काम तमाम हो जाएगा और हम दोनों के होते हुए तुम दोनों ये इस किताब को नहीं खोल पाओगे। और अब देखो हम दोनों तुम दोनों का क्या हाल करने वाले हैं। इतना कहते ही वो हरे रंग की चुड़ैल और वो शैतान उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये तभी इन दोनों शैतानों पे किसी ने भाले से हमला किया है लेकिन किसने किया ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा। फिर सौंदा पोटी बॉय कहता है, बाबा जरूर ये आप ही है जिन्होंने हम दोनों की मदद करी है, लेकिन बाबा आप कहाँ पे हो? हमारे सामने आओ। बाबा यहाँ पे बहुत छोटे से बने हुए हैं और बाबा ने इन दोनों की मदद करी है अपने भाले से इन दोनों शैतानों पे हमला करके। फिर बाबा बड़े होते हैं। फिर बाबा कहते हैं, देखो तुम्हारे पास बस 5 मिनट है, तुम जल्दी से देखो इस किताब को खोल के कि किस तरह से हम बाहर निकलें। तब तक इन दोनों को मैं देखता हूँ क्योंकि ये दोनों बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए हैं और इन दोनों को संभालने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से तुम किताब देखो, मैं जा रहा हूँ इन दोनों के पास। और फिर बाबा उन दोनों शैतानों के पास पहुँच जाते हैं। फिर बाबा इन दोनों के पास में आ जाते हैं और बाबा के एक हाथ में एक दिल पड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में हरे रंग के बाल। फिर सौंदा पोटी बॉय पूछता है, बाबा ये क्या है? बाबा कहते हैं, देखो मैं उस शैतान का दिल निकाल के ले आया हूँ जिससे उस शैतान को 100 सालों तक कोई जिंदा नहीं कर पाएगा, और उस हरे रंग की चुड़ैल के बाल लाया हूँ
जिससे उस चुड़ैल की काली शक्ति हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। अब बस तुम मुझे तरीका बताओ कि किस तरह से हम इस घर से बाहर निकलें और हम सब इस घर से बाहर निकल के हमेशा हमेशा के लिए इस घर को कैद कर देंगे। बस फिर क्या था, सन द पोटी बॉय जल्दी से उस किताब को खोलता है और तरीका पढ़ने लगता है कि किस तरह से बाहर निकला जाए। थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद सौंदा पोटी बॉय बाबा से कहता है, बाबा मुझे पता चल गया है कि कैसे हम बाहर निकलें, आप जल्दी से अपना कान दिखाओ, मैं आपको तरीका बताता हूँ। और फिर सौंदा पोटी बॉय बाबा कान में तरीका बता देता है कि कैसे इस घर से बाहर निकला जाए। और फिर एक एक करके सभी लोग इस घर से बाहर आ जाते हैं। और इस घर से बाहर आने के बाद बाबा अपनी जादुई शक्ति से इस घर को ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं। तो इस तरीके से सभी लोग घर से बाहर आ जाते हैं और विला नंबर 402 का अंत हो जाता है।